लॉकडाउन में फूल उत्पादक किसानों को करोड़ों का नुकसान। बहादुरगढ़ के टांडाहेड़ी में लाखों फूल खेत में मुरझाए। एक फूल की कीमत 50 रुपए से 100 रुपए के बीच होती है। लिलियम, कार्नेशन, ग्लेडिया और जिप्सोफोलिया जैसे फूलों की हो रही है खेती। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते जहां उद्योग धंधों को नुकसान हुआ है, वहीं आधुनिक और उन्नत खेती करने वाले किसानों को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। बहादुरगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। 14 एकड़ में लगे करोड़ों फूल खिलकर सूख गए हैं। लिलियम, कार्नेशन और जिप्सोफिला जैसे फूल जिनकी एक कली 50 से 100 रुपए में बिकती थी, आज उनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। मार्च से जून तक शादी ब्याह, रामनवमी और ईद के मौके पर फूलों से बम्पर कमाई होती थी। लेकिन इस बार कोरोना ने जहां इंसानों को बीमार तो फूलों को मुरझाने पर मजबूर कर दिया है। खेत खलियान में लहलहाते फूल मन को आनंदित और सुगंधित कर जाते हैं, लेकिन कोरोना को हराने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने इस खिलखिलाते फूलों को भी मुरझाने पर विवश कर दिया है। किसी के हाथों में खुशियों का तोहफा बनकर जाने वाले ये फूल खेतों में खड़े खड़े मुरझा गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में बहादुरगढ़ के टांडाहेड़ी गांव में 14 एकड़ में फूलों की खेती की जा रही है। इस बार 3 एकड़ में रजनीगंधा और 11 एकड़ के पालीफॉर्म और नेट हाउस में लिलियम, ग्लेडिला, कार्नेशन और जिप्सोफिला जैसे कीमती, सुंदर और महकते फूलों की खेती की गई थी। मार्च से जून तक इन फूलों की जबरदस्त डिमांड होती है। इन दिनों में रामनवमी और ईद जैसे बड़े त्योहारों पर भी फूलों की खपत काफी होती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन ने फूलों के साथ साथ फूल उत्पादक किसान की कमर भी तोड़ दी है। खेतों में खड़े खड़े फूल मुरझा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। हुआ क्या खेती करते हैं आप? हम लोग, हमारे पास में 14 एकड़ ज़मीन है। 14 एकड़ ज़मीन में हम 3 एकड़ में ओपन लैंड है, जिसमें रजनीगंधा वगैरह लगाते हैं, और बाकी हमारे पास में पॉली हाउस और नेट हाउस है, जिसमें हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं, वो करते हैं। इसमें हम फ्लावरिंग करते हैं, फ्लोरिकल्चर का काम करते हैं। फ्लोरिकल्चर में मुख्यतया लिलियम है, जिप्सोफिला है और कार्नेशन है। ये तीनों नॉर्थ इंडिया में, इस एरिया में ये तीनों ही बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में हम लगाते हैं। इसका कारण क्या है कि ये तीनों ही फूल पहाड़ों के फूल है, जो कि हम हरियाणा की धरती पे उगाते हैं। इसमें बहुत मेहनत होती है। हम प्रोटेक्शन के हिसाब से एनवायरनमेंट को, जो फूलों को चाहिए वो एनवायरनमेंट देते हैं। और इस बार मार्च से लेकर के जो ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी दरमियान हमारी सीज़न चलती है। मार्च से लेकर के जून तक चलती है, और ये सावों के साथ में तथा रामनवमी और ईद के साथ में इसका कनेक्शन है। इस समय फूलों की बहुत बड़ी कंजम्पशन होती है, लेकिन अब नहीं है। लेकिन चूंकि ये सीज़न यहीं खड़ी खड़ी ख़त्म हो गई है, ये फूल यहीं खड़े खड़े ख़त्म हो गए हैं, मंडियां बंद हैं, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मदद की दरकार है और हमें सरकार से मदद की ज़रूरत है। हम भी एक किसान ही हैं। किसान क्यों हैं? हम भी धरती माता से ही उगाते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके लगाते हैं। हमने 4 एकड़ में लिलियम, 4 में कार्नेशन, 2 एकड़ में जिप्सोफिला लगाया था। तकरीबन हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सारी फसल हमारे खेत में ही खड़ी है। खेत में लॉकडाउन होने की वजह से फ्लावर मंडी बंद होगी और फ्लावर कहीं बिक नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारे करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्रॉप की अलग अलग हिसाब, अलग अलग लेबर है। जैसे लिलियम है, लिलियम का एक पौधे का 15 रुपये का तो हमारा सीड खरीद है। उसके ऊपर लेबर लगा के कम से कम 25 रुपये में एक पौधा हमें तैयार होता है। ऐसे ही कार्नेशन का एक पौधा हमारा कम से कम 40 रुपये में तैयार होता है, और लाखों पौधे हमारे कार्नेशन के खड़े हैं। ऐसे ही जिप्सोफिला हमारा एक पौधा 50 रुपये में तैयार होता है, और सारा का सारा खेतों में ही खड़े है। अभी सरकार हमारी कुछ न कुछ सहायता करे।